बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऐवान सदर में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इसराइल के हवाले से बहुत कुछ कहा गया। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कलीदी खिताब किया गया। बाकी मुकर्रिरीन ने भी इसराइल की मज़म्मत की और फ़लस्तीनियों के हक़ में बातें की। लेकिन ये बातें करने के लिए हम बहुत शेर हैं, बड़े दलेर हैं। करारदादें मंजूर कर ली, रैलियाँ निकाल ली, इजलास का लिए, जलसे का लिए, लेकिन अमली तौर पर हमारी मुस्लिम उम्मा बिल्कुल नालायक बच्चे की तरह बैठी हुई है। इसराइल का सिर्फ एक ही इलाज है कि सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएं, जिस तरह से 1973 में इकट्ठे हुए थे मिस्र, शाम और उर्दन। उन्होंने बता दिया था कि मुसलमान क्या होते हैं और इसराइल को फिर लेने के देने पड़ गए थे। इसराइल सफ़ाए हस्ती से मिटने वाला था कि भागा भागा अमेरिका उसकी मदद को आया और कैंप डेविड मुआहिदा करवा दिया गया। इसको मुसलमानों की तरफ से तस्लीम नहीं किया गया और अनवर सादात जो मिस्र के सदर थे उनको लेने के देने पड़ गए। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की सियासत की तरफ। इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। ये अमीर अब्बास की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान से ना कोई वकील मिल सकता है 10 दिन के लिए, ना कोई और मिल सकता है। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो कुछ कहा गया उसके बाद इमरान खान क्या कहते हैं। अली अमीन गंडापुर की हमायत में बात करते हैं या उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं, उनके पार्टी में रहने का फ़ैसला करते हैं या उनको निकालने का फ़ैसला करते हैं। मामला इस हद तक ऊपर जा चुका है। अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो कुछ कहा गया उस पर यकीन करने के लिए उनकी पार्टी की और उनके दोस्त भी तैयार नहीं है। बहरहाल उन्होंने एक नई कहानी सुनाई है। किसको सुनाई है? एक तो उन्होंने जो खिताब किया अपने असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, बड़ा धांसू किस्म का कहा जाता है उनके हामियों की तरफ से खिताब किया गया। लेकिन वो खिताब किसके ख़िलाफ़ था? वो सिर्फ़ और सिर्फ IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ खिताब था। बाकी उन्होंने सबको किसी किस्म की बात नहीं की कि उन पे माथे पर कोई बल ना पड़ जाए, उनके माथे पर किसी किस्म का कोई पसीना ना आ जाए, गुस्सा ना आ जाए। उन्होंने सारा गुस्सा अपना निकाल दिया IG इस्लामाबाद पर। और उनके हवाले से एक और नई भी कहानी सामने आई है। ये है इमरान रियाज खान की ज़ुबानी। वो कहते हैं कि मेरी उनके साथ तवील मुलाकात हुई। इमरान रियाज खान को जो उन्होंने बताया कि किस तरह मैंने टैंकी पर रात गुजारी, एक टैंकी पर और फिर दूसरी टैंकी पर उन्होंने रात गुजारी। इस तरह से वो वहाँ रहे और फिर कितना फासला करके किस तरह से वो खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हुए और पेशावर पहुँचे। रास्ते में किसी ने नहीं पहचाना। हो सकता है कि इन्होंने जो अपने सर के ऊपर ये साफ़ा बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी ना बांधी हो, इन्होंने सुलेमानी टोपी ली हो, इसलिए किसी को नज़र नहीं आए और ये पेशावर में जाकर निकले और सीधे इजलास में आके उन्होंने खिताब किया। और एक लफ्ज़ भी उन्होंने जिस तरह से लोग सुनना चाहते थे उस तरह का नहीं बोला, सवाए इसके कि IG इस्लामाबाद को उन्होंने ठोक के रख दिया। और अजीब बात ये भी है, बल्कि ये बहुत बड़ा सवाल है कि अली बिन गंडापुर की ये तकरीर जो उन्होंने असम्बली में की उसको पाकिस्तान में रेगुलर चैनल ने दिखाया, जिसमें जियो है, ARY है और समा और दुनिया जैसे चैनल भी शामिल हैं। इससे भी कुछ लोगों को शक पड़ गया कि अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी बहुत गुस्से में फिर रहे हैं। क्यों गुस्से में फिर रहे हैं? उनको पता चला है कि शेरी रहमान ने वो गाड़ी चलाई है जिसमें इसहाक डार भी बैठे हुए थे और कोई पीपल्स पार्टी के लीडर भी बैठे हुए थे। वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात के लिए शेरी रहमान इनको ले गई। यूसुफ रज़ा गिलानी इस हवाले से बहुत ज़्यादा गुस्से के इजहार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर हमारे एडिटर को वो फ़ोटो मिल जाए, वो तस्वीर मिल जाए जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब शेरी रहमान के पीछे खड़े। वैसे तो नाहीद अख्तर के हवाले से भी यूसुफ रज़ा गिलानी को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी और नाहीद अख्तर को भी शोहरत मिली थी। बहरहाल गिलानी साहब की तरफ से बड़े गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि ये ड्राइविंग सीट पर बैठी तो क्यों बैठी? इनकी ड्राइविंग पर उनको इतराज़ नहीं है, लेकिन जो पीछे सवारियां बैठी हुई थी वो समझते हैं कि शायद ये मेरा ही हक है। बहरहाल चलते हैं अगली खबर की तरफ। काजी फैसल साहब बड़े जुज़्ब हो रहे हैं। उन्होंने एक मुकदमे की समाअत की। ये भी किसी का मुलाजम का केस था, नजर सानी का केस था। काजी फैसल साहब ने नजर सानी का ये केस उड़ा के रख दिया। उन्होंने इस पर इनकार कर दिया, दरख्वास्त नहीं मानी। काजी फैसल साहब ने साथ ये भी कहा कि लोग कहते हैं कि नजर सानी का केस हम जल्दी लगा लेते हैं। 2 साल के बाद हमने वो केस लगाया था, वही केस जिसमें काजी फैसल साहब ने फ्लोर क्रॉसिंग की, हार्स ट्रेनिंग की इजाज़त दे दी। तो काजी फैसल साहब ने उस केस को मान लिया था, तस्लीम कर लिया था। जो कुछ नजर सानी में कहा गया था, नजर सानी की दरख्वास्त करने वालों का मौका मान लिया गया था। काजी फैसल साहब कहते हैं कि हम देर करें, ताखीर करें तो क्यों करें। और फिर काजी फैसल साहब ने यह भी कहा कि महदूद स्कोप होता है नजर सानी के हवाले से। इस मुलाजम के हवाले से काजी साहब के पास महदूद स्कोप था, लेकिन जहाँ पे इनको अपनी
एक्सटेंशन की ज़रूरत थी, उसमें काजी फैसल साहब ने वो फैसला दिया जो हुकूमत चाहती थी। और काजी फैसल साहब के लिए तरमीम जिस तरह से हो रही है, तो उसी हवाले से इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है कि इमरान खान इस हवाले से कोई बात ना कर सकें कि इस्लामाबाद का एहतजाज जारी रखना है या नहीं रखना, और अली अमीन गंडापुर के हवाले से वो क्या कहते हैं। इसके अलावा भी इमरान खान शायद अपने लोगों को उस वक्त तक सड़कों पर रखें जब तक तरमीम का मामला सीधा नहीं हो जाता, क्योंकि 10 तारीख तक ख़तरा है कि ये लोग तरमीम मंजूर करवाने की कोशिश करेंगे। अगर 10 तारीख और 11 गुजर जाती है तो फिर मामला 17 तक चला जाएगा और उसके बाद फिर इम्कानात मादूम होते चले जाएंगे। बात हमने की इमरान रियाज खान की। इमरान रियाज खान को अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो कुछ कहा गया, मैं चाहता हूँ कि आप भी इमरान रियाज खान की जुबानी वो सारी चीज़ें सुन लें। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ क्या है वो एज इट इज़ पूरा का पूरा मैं आपको बता दूंगा। मैंने उनसे कहा जी मुझे पूरी कहानी बताएं कि आपके साथ हुआ क्या। फिर जो सवालात उनके बारे में उठाए जा रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। फैसला जो है वो फाइनली तो इमरान खान साहब ने करना है। तहरीक भी उनकी है, पार्टी भी उनकी है, और इमरान खान साहब जो हैं वही बता पाएंगे कि क्या वो ये स्टोरी बाय करते हैं या नहीं करते, या वो इसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा और जो सवालात मैंने उनसे किए, उनके जवाब, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा सा ले लें कि अली अमीन गंडापुर ने वो रुकावटें अबूर की हैं जो नामुमकिन नज़र आ रही थी। यानी जो कटी पहाड़ी के बीच वाला एरिया था, यहाँ दो पहाड़ों के बीच में जिस तरह कंटेनर्स खड़े थे, जैसे खंदकें खोदी गई थी, माजी में इतनी खौफनाक रुकावटें हमने पहले कभी नहीं देखी। ये मुझे जितने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे उन सब ने कहा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इवन जो अली अमीन गंडापुर के तनकीद करने वाले हैं, नाकदीन हैं, या उन्हें पसंद करने वाले हैं, दोनों तरह के लोगों ने कहा जी कि ऐसी रुकावटें हमने इससे पहले नहीं देखी। दूसरा, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की अपनी गाड़ी और वो फ्रंट पे थे, यानी वो इस काफिले के उकब में नहीं थे, बीच में नहीं थे, वो फ्रंट से लीड करते रहे। उन्होंने आंसू गैस बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की और लगातार वो ये सारी चीज़ों का मुकाबला करते हुए सारी रुकावटें हटाकर इस्लामाबाद तक पहुँचे। तो ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि हुकूमत को ये लगता था कि वो किसी सूरत भी अली अमीन गंडापुर को डी चौक तक नहीं पहुँचने देगी, लेकिन उन्होंने डी चौक तक पहुँच के दिखाया। ये क्रेडिट आप उनको दे दें। अब जो सवालात हैं वो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले सुन लें, क्योंकि मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से जब जाके बात की तो जो परसेप्शन बनी हुई है मैंने उसी के ऊपर बात करनी थी। तो उनका एक राइट है, उन्होंने कहा जी मुझे अपनी स्टोरी बताने का या ये बताने का राइट तो है ना कि क्या हुआ था। मैंने कहा जी बिल्कुल, आप बताएं आपके साथ क्या हुआ था। जो आपकी साइड ऑफ द स्टोरी है वो पूरी तरह लोगों के सामने आनी चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं अपनी हिकमत अमली के तहत जब डी चौक पे पहुंचा तो हमारा काफिला 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और काफिले का एक छोटा हिस्सा लेकर मैं डी चौक में आया था। उस वक्त हमारे ऊपर बदतरीन शेलिंग की, हमारे नौजवानों ने पुलिस का मुकाबला किया और मैंने वहाँ पे खिताब भी किया था, और हमारे ऊपर इतना प्रेशर बढ़ गया था, और जो हमारा पीछे वाला बड़ा काफिला है वो काफ़ी पीछे था। ये मैंने वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से पहले पूछा कि काफिले का कितना फासला था, तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर डी चौक में मौजूद थे उस वक्त काफिला जो है वो सेंटोरस के करीब मौजूद था। ये 5-6 किलोमीटर बनता है और इतनी दूर काफिला था। अली अमीन गंडापुर इधर थे और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो इन्होंने अपनी गाड़ियाँ गंडापुर साहब के बकौल कहते जी हम चले गए केपी हाउस में, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हम पहुँचे। हमने रास्ता उन्होंने जो लिया वो भी बताया कि ये निकले प्रेस क्लब वाली साइड से, वहाँ से घूम के उधर गए, वहाँ पे एक होटल है इस्लामाबाद में मैरियट होटल, उसके सामने से गुजरते हुए ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चले गए। जब ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गए तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पे रेड हो गया। पुलिस ने और रेंजर ने दरवाजे तोड़ना शुरू कर दिए, अटैक कर दिया। बकौल अली अमीन गंडापुर के जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा ये फायरिंग हुई और हमने फायरिंग सुनी। लोगों के ऊपर टॉर्चर भी कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर के बकौल ये ऊपर एक मंजिल में मौजूद थे जहाँ पे सीएम का कमरा होता है और आसपास दीगर और कमरे भी होते हैं, फैमिली एरिया एक बनाया हुआ होता है। वो कहते हैं मैं वहाँ मौजूद था तो वहाँ पे एक शख्स ने, अच्छा ये उन्होंने मुझे कहा कि यार आप ऑफ द रिकॉर्ड रखिएगा, उस बंदे का नाम ना बताइएगा और कोशिश करें कि डेजिग्नेशन भी ना बताएं, लेकिन आप ये बताएं कि मुझे एक शख्स ने वहाँ से इशारा करके निकाला कि आप इस तरफ को आ जाएं। वो मुझे एक दूसरी सिमत लेकर गया और ले जाके उसने मुझे एक पिकेट, ये पिकेट जो होती है जिसके अंदर वो बैठते हैं गनमैन सिक्योरिटी के लिए जो बैठते हैं, उन्होंने कहा एक पिकेट थी उसकी छत पे मुझे चढ़ा दिया कि आप इस छत पे चढ़ के छुप जाएं। तो अली अमीन गंडापुर के बकौल वो उस पिकेट की छत के ऊपर छुप गए। नीचे पुलिस टॉर्चर करती रही, गिरफ्तारियां करती रही, लोगों को सीटती रही और रेंजर्स भी मौजूद थी। अली अमीन गंडापुर ने मुझे 3-4 मरतबा कहा कि रेंजर्स और पुलिस दोनों ने मिलकर ये कार्रवाई की है। फिर उन्होंने कहा जी मैं वहाँ पे लेटा रहा और मैं जायज़ा लेता रहा
और ये फिर शाम का वक्त हो गया, रात का। फिर अली अमीन गंडापुर ने बताया कि वही शख्स दोबारा आया और उसने मुझे कहा कि जी आप अपना लोकेशन तब्दील कर लें, क्योंकि अब वो दोबारा सर्च ऑपरेशन के लिए आएंगे और जब वो आएंगे तो फिर वो ये वाली पिकेट पे भी आएंगे और इसको भी चेक करेंगे, तो आप दूसरी जगह पे आ जाएं। तो उसने अली अमीन गंडापुर साहब को निकाल के एक जो उससे बड़ी वाली लंबी पिकेट थी उसके ऊपर चढ़ा दिया और वहाँ पे जाके अली अमीन गंडापुर साहब ऊपर लेट गए। उन्होंने मुझे ये बताया कि वहाँ पे ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं और आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, ये उन्होंने कहा। और साथ उन्होंने ये कहा अली अमीन गंडापुर ने कि वहाँ बारिश होना शुरू हो गई और मैं बारिश के अंदर वहाँ पे उस पिकेट की छत के ऊपर लेटा रहा और गिरफ्तारी को अवॉइड करता रहा। और इसकी वजह से उन्होंने कहा जी मेरे कोई निशान भी पड़े हैं जिस्म पे जब मैं वहाँ लेटा हुआ था। वहाँ से अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रात के आखिरी पैर मुझे मौका मिला, मैं वहाँ से निकला, उन्होंने मुझे कब से निकाला और मैंने इससे पहले ये कह दिया था कि आप कोई एक वहाँ पे पीछे गाड़ी का अरेंजमेंट रखें जो मार्गला रोड पे और उस तरफ मुलिका एरिया में फिरती रहे और मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं जाके उस गाड़ी में बैठ के तो मैं निकल जाऊँगा। ये अली अमीन गंडापुर साहब के बकौल ये हो रहा था। फिर अली अमीन गंडापुर साहब नीचे आते हैं, उनको कपड़े तब्दील करवाए जाते हैं, वो दूसरे कपड़े पहनते हैं और उसके बाद वहाँ से वो निकल जाते हैं, क्योंकि पहले वाले कपड़े बकौल उनके वो गीले हो गए और उन कपड़े जो है वो गंदे भी हो गए क्योंकि वो छत के ऊपर बारिश में लेटे हुए थे। तो बकौल अली अमीन गंडापुर के वो वहाँ से निकले, किसी की उन पर नज़र नहीं पड़ी और वो पहुँच गए बारगला रोड पे। यहाँ पे ट्रेल्स बनी हुई है, जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं हाइकिंग के लिए ट्रेल्स बनी हुई है जो पहाड़ों पे जाती हैं, जो बारगला हिल्स की तरफ जाती हैं। उनमें से गालिबन ट्रेल नंबर 3 अली अमीन गंडापुर समझते हैं कि वो ट्रेल नंबर 3 थी। उन्होंने कहा कि मैं ट्रेल नंबर 3 पे चढ़ना शुरू हो गया, मेरे साथ एक शख्स मौजूद था और मैं उस ट्रेल के साथ ऊपर जाता रहा। जाते जाते अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी कि फायर वे से आप ऊपर गए, ये बहुत मुश्किल होता है, इस पे दिन में भी आप नहीं चढ़ सकते, मैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग करता रहा हूँ माजी में। तो उन्होंने कहा जी फायर वे से हम ऊपर जाना शुरू हुए और वहाँ पे बहुत पत्थर थे, बड़ा मुश्किल था, लेकिन हम चढ़ते चढ़ते अली अमीन गंडापुर साहब के बकौल वो मुनाल तक पहुँच गए। ये बहुत बड़ा फासला है क्योंकि मैं मुनाल तक सिर्फ 2 या 3 दफ़ा गया हूँ और रोज़ाना हम प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने कहा मुनाल पे पहुँचे, मैंने मुनाल का हालत देखी तो वो वैसे ही पहले ही टूटा हुआ था। उसके बाद फिर मैं और ऊपर गया, वहाँ से अली अमीन गंडापुर साहब पिछली तरफ गए और उन्हें आइडिया था कि इन पहाड़ों की पिछली तरफ उधर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका आगे शुरू हो जाता है। वहाँ से उन्होंने कहा जी कि मैंने गाड़ी के लिए पत्थर फेंके और गाड़ी नीचे मिली हमें और वो गाड़ी के पास हम पहुँचे, पत्थर फेंक के हमने गाड़ी रोकी और फिर जाके बकौल अली अमीन गंडापुर साहब के वो उस गाड़ी के अंदर बैठ गए। तो गाड़ी में बैठने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने गाड़ी को ले गए हरीपुर वाली साइड पे। उसके बाद वहाँ से उन्होंने कहा जी कि मैं ले गया उसको एबटाबाद वाली साइड पे और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी एबटाबाद वाली साइड से आगे मैं गया जो है वो शांगला वाली साइड पे और शांगला से स्वात वाली साइड पे। ये मैंने ट्रैवल किया हुआ, ये रूट एक बनता है। शांगला से स्वात वाली साइड पे गया, मलाकंड वाली साइड पे गया, वहाँ से स्वात मोटरवे पे चढ़ा। फिर उन्होंने कहा जी स्वात मोटरवे से मर्दान वाली साइड से होते हुए कर्नल शेर खान इंटरचेंज से वो मोटरवे पे पड़ गए जो इस्लामाबाद से लाहौर वाली मोटरवे है। अब ये सारा एरिया खैबर पख्तूनख्वा है। अली अमीन गंडापुर के बकौल उन्होंने पंजाब को और अवॉइड किया इस्लामाबाद को और फिर वो पहुंचे पेशावर और पेशावर में वो गए सीएम हाउस में। वहाँ उन्हें पता चला कि सूबाई असम्बली का इजलास इस वक्त चल रहा है, तो वो सूबाई असम्बली के इजलास में गए और उन्होंने तकरीर कर दी। ये है जी एज इट इज़ जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने बताया वैसे। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की वो आपने भी सुनी है। मैंने इसके ऊपर एक सर्वे भी करवाया कि मैं देखता हूं कि लोगों को अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर के ऊपर कितना भरोसा है या उन्हें लगता है कि जो उन्होंने बातें की हैं वो दुरुस्त हैं और वैसे ही हुई हैं। तो मैंने जो सर्वे करवाया उसका जो रिजल्ट है, मैंने सवाल पूछा था कि अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ बताया आपके ख्याल में क्या वो दुरुस्त है। तो 75,000 लोगों ने इस पर अभी तक वोट डाले हैं। 12% लोगों ने कहा जी जो अली अमीन गंडापुर ने कहा ठीक कहा, जबकि 88% लोगों ने कहा कि जो अली अमीन गंडापुर ने कहा नहीं वो ठीक नहीं कहा, वो दुरुस्त नहीं है। तो ये तो थी लोगों की राय। अब जो चंद सवालात हैं जो उठे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने 2 सवालात उनसे लिटमस टेस्ट एक कहते हैं कि आपको आइडिया हो जाता है ना कि एक्चुअली अली अमीन गंडापुर साहब के साथ क्या गुजरी है। मैंने बहुत सारे सवालात पूछे, यानी मैंने उनसे पूछा कि ये जो कपड़े हैं आपके, यही कपड़े आपने पहने हुए थे रात को? उन्होंने कहा ये नीचे आके मैंने कपड़े तब्दील कर दिए थे, मुझे दूसरे कपड़े दिए गए थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आज यही कपड़े पहन के आप पहाड़ चढ़े थे और पहाड़ उतरे थे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं यही कपड़े पहनकर उस पहाड़ को चढ़ा था और मैं उतरा था और फिर मैंने वहाँ से वो ली थी एक गाड़ी और उस पर मैं आया था। फिर मैंने उनसे कुछ और सवालात किए कि आप नज़र उनको कैसे नहीं आए, आप वहाँ पे जो मौजूद थे। कुछ के जवाब मुझे लगा कि ये हो सकता है, कुछ के मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन चंद सवालात हैं जो लोग उठा रहे हैं।
एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को जल्दी क्या थी और वो अपने काफिले से अलग क्यों हुए। यानी जो मेन काफिला था, बड़ा काफिला था, उन्होंने सबको लेकर पहुंचना था, उनके पास इतनी बड़ी तादाद में लोग थे, एक दिन से ज़्यादा टाइम गुजर चुका था और वो मौजूद थे, तो वो अपने काफिले से अलग होकर एक डिफरेंट रूट से क्यों पहुंचे, जबकि बहुत बड़ी तादाद में लोग कश्मीर हाईवे पे और फैसल एवेन्यू पे उनका इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उनसे जब ये पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुकावटें थी। मैं फौरी तौर पे डी चौक में पहुंचकर ये अनाउंस करवाना चाहता था कि अली अमीन डी चौक में पहुंच गया है, तो इससे इदारों के लिए कन्फ्यूजन पैदा हो जाती और इससे उनको एक लगता कि जैसे मैं पहुंच गया हूं तो ये ज़्यादा बड़ी कामयाबी है, तो इसके बाद मेरा जो पीछे से काफिला आ रहा था उसको आसानी हो जाती। उनके बकौल उन्होंने ये इसलिए किया। लेकिन ये सवाल उठाया जाता है कि काफिले को अली अमीन गंडापुर को छोड़ना नहीं चाहिए था, उसके साथ रहना चाहिए था। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब को नहीं जाना चाहिए था। कुछ इतलात ये भी हैं और ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि वो लोगों को छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा हाउस क्यों गए, और ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में उनको आगाह किया गया था कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और जब अली अमीन गंडापुर वहाँ पहुंचे तो उनके साथ बहुत कम सिक्योरिटी थी, बकौल कुछ लोगों के उनके साथ कोई 250 के करीब सिक्योरिटी के लोग मौजूद थे, लेकिन ये लोग खैबर पख्तूनख्वा हाउस में क्यों नहीं लाए गए। तीसरा जो है वो ये भी लोग कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जब निकले खैबर पख्तूनख्वा हाउस से तो उनको बजाय इसके कि वो उस तरफ को पहाड़ों पे चढ़ते, उनको चाहिए था वो डी चौक में आते जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर आसपास मौजूद थे। एक और सवाल जो है वो ये उठाया गया और बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि अगर गंडापुर साहब निकले थे और उन्हें गाड़ी मिल गई थी तो लाजमी बात है, यहाँ पे तो आजकल हर ड्राइवर के पास टेलीफोन है, हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है। वो वज़ीर आला एक सूबे के, वो जहाँ गाड़ी रोकते वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी हो जाती। हरीपुर में उनकी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया हुआ है, एबटाबाद में उनकी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया हुआ है। वो उमर अयूब साहब के घर जा सकते थे रास्ते में, और उमर अयूब साहब हरीपुर में मौजूद भी थे। गंडापुर साहब जो है वो शांगला के अंदर उनकी पार्टी इलेक्शन जीती हुई है, उनकी पार्टी पूरे स्वात के अंदर इलेक्शन जीती हुई है, तो वो कहीं पे भी रुक सकते थे, टेलीफोन पे रब्ता कर सकते थे, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते थे, लेकिन ये सारा कुछ उन्होंने नहीं किया। इसकी वजूहात हो सकती हैं लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। एक और सवाल जो है ये कि अली अमीन की गैर मौजूदगी में कारकुनों के पास कोई हिकमत अमली नहीं थी, यानी कोई प्लान बी था नहीं, और जो लोग उस वक्त कारकुनों को लीड कर रहे थे, पार्टी के लीडर तो सारे गायब थे, रूपोश थे। वैसे भी एमएनए जो है वो सामने आ नहीं रहे, वो रूपोश है। तो ऐसी सूरत हाल में जो अली अमीन गंडापुर साहब की गैर मौजूदगी थी, उसके बाद कारकुनों के पास हिकमत अमली कोई नहीं थी। यानी कुछ सहाफ़ियों ने यह बताया कि कुछ कारकुन तो ऐसे बेयारो मददगार थे कि जिनके पास जब फैसला हुआ कि यहाँ से वापस जा रहे हैं तो उनके पास वापस पे किराए के पैसे नहीं थे। ये मुझे कुछ सहाफ़ी उन्होंने बताया और वो ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन क्योंकि हिकमत अमली कोई नहीं थी, एक मैस क्रिएट हो गया। चंद सवालात और हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा कि मोहसिन नकवी साहब का जो स्टेटमेंट है उसको अली अमीन गंडापुर साहब ने उसकी तौसीक कर दी कि जी हमारे पास नहीं थे और हमने अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार नहीं किया, जबकि उनके भाई कह रहे थे कि मेरे भाई को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि अली अमीन गंडापुर एक मिसिंग पर्सन है। ये सवाल भी मैंने उनके सामने रखा। मैंने कहा जी आपके भाई कह रहे हैं, बाकी सब लोग कह रहे हैं, तो ये लोग क्या झूठ बोल रहे हैं और मोहसिन नकवी सच बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि ये जो आपकी पार्टी ने धरने का ऐलान किया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कहते जी मुझे धरने का नहीं पता था, मुझे सिर्फ ये था कि मैंने डी चौक पहुंचना है। इमरान खान ने कहा था कि अली अमीन तुम अकेले भी पहुंचे तो डी चौक पहुंच जाना, ज़्यादा रुकना मत, कोशिश करना कि डी चौक पहुंच जाना। तो मैं डी चौक पहुंचा, हर हाल में मुझे पहुंचना था और मैं दिन की रोशनी में पहुंचना चाहता था, इसलिए मैंने एक दूसरा रास्ता भी इख्तियार किया और मैं चाहता था कि मैं पहुंचूंगा तो बड़े काफिले को आने का मौका मिलेगा। ये भी गंडापुर साहब ने कहा, मुझे इसका ये जवाब दिया। तो मैंने उनसे जो जो सवालात पूछे उन्होंने उसके जवाब दिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं तमाम सवालात से इत्तफाक करूँ, तमाम जवाबात से इत्तफाक करूँ, लेकिन ये इट्स अप टू यू कि आप इसको क्या समझते हैं। क्या ये जो सारी स्टोरी है इसको आप बाय करते हैं या नहीं करते, इट्स अप टू यू। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी बेचैनी पैदा हुई है और एक तजब्जुब पैदा हुआ है इस सारे एपिसोड में, क्योंकि सब ये कह रहे थे कि एक सूबे का वज़ीर आला लापता है और सारे इसके बारे में बात कर रहे थे। वज़ीर आला वापस आए, उन्होंने कहा जी मैं लापता नहीं था, मैं छुपा हुआ था और अब मैं खुद सामने आ गया हूँ निकल कर, और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। उनके पहुँचने के बीच में उनका दुनिया से कटा हुआ होना आज की इसी 21वीं सदी के दौर में ये कोई मन तक समझ नहीं आती। लेकिन एक बात समझ आती है और वो मैं साफ साफ कर देता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, हमारे सिस्टम का जो
एक मकरूज चेहरा है ना, उस पर पर्दा डाल रहे हैं, जो मेरी समझ आती है। मेरा एनालिसिस है ना, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। तो गंडापुर साहब कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे अंदर का गंद ज़्यादा दिखाई ना दे। वो आज भी पर्दा डाल रहे हैं गंडापुर साहब। तो इसको मजबूरी कह लें, इसको स्ट्रेटजी कह लें, कोई लोग इसको डील का नाम देंगे, कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, जो भी कहेंगे, लेकिन मेरी दानिस्त में वो अली अमीन गंडापुर साहब पर्दा डाल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी ये किया, वो देख ले कि क्या इससे कोई पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। ये आपने इमरान रियाज खान की बात सुन ली, उन्होंने कई सवालात किए और आखिर में उन्होंने कहा कि मेरा इनके जवाब से मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। बात हम कर रहे थे काजी फैसल साहब की। काजी फैसल साहब ने अपने इसी समाअत के दौरान ये भी कहा कि कोई यूट्यूबर लाइक्स और डिसलाइक के लिए इस तरह करते हैं, उस तरह करते हैं। उन्होंने फिर शदीद तनकीद की। तो काजी फैसल साहब को बताने की ज़रूरत है कि हर जो व्लॉगर है, हर जो यूट्यूबर है, वो लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए काम नहीं करता। डिसलाइक के लिए तो कोई बंदा भी काम नहीं करता, लाइक्स के लिए भी लोग काम नहीं करते। वहाँ पे लाइक्स और डिसलाइक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे व्यूअर्स की ज़रूरत होती है। तो वो जैसे ही काजी फैसल साहब के हवाले से कोई बंदा बात करता है, तो उसके जो जानने वाले हैं, उसके जो चाहने वाले हैं, जिन्होंने उसको सब्सक्राइब किया होता है, जो उसको देखने वाले हैं, उन पर डिपेंड करता है कि वो काजी फैसल साहब के हवाले से क्या बात सुनना चाहते हैं। लेकिन वो लोग इसलिए बात नहीं करते कि उनको व्यूज़ मिल जाएंगे। वो ईमानदारी से, दयानतदारी से अपना मौक़िफ़ सामने रखते हैं। काजी फैसल साहब को जैसे चिढ़ लग जाती है, तो उसमें काजी फैसल साहब के हामी भी शामिल हो सकते हैं और उनकी जो बात नहीं करते, उनकी जो तारीफ़ नहीं करते, माजी में किया करते थे, आज नहीं करते, तो वो लोग भी उनमें शामिल हैं जिनके बारे में काजी फैसल साहब लाइक्स और डिसलाइक्स की बात करते हैं। बाकी सदीक जान की तरफ से भी वीला किए जा रहे हैं। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज़ हुए हैं। और सदीक जान साहब ये कहाँ से बोलते हैं, बहरहाल उनका अपना एक तज़किया है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि फवाद चौधरी जो उनको बताते हैं, जो उनको फीड करते हैं, वही वो आगे जाके अपना बहुत बड़ा ज़रिया कहकर बात कर देते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।